सरकार की हम लोग हैं ना भाई, होगा लेके रहेंगे बात। सरकार की रवैया ऐसा है कि जिंदगी जीना मुश्किल लग रहा। सन रहता है कि कुछ भी पढ़ते हैं अभी याद नहीं रहता है, डिप्रेशन में जी रहे हैं। जीना ऐसा लग रहा है कि जीना मुश्किल है, जी नहीं पाएंगे। सीटेट पात्रता जो पास किए हैं वो शिक्षक लोग अभी राबड़ी आवास पर आए हुए हैं और ख़ास करके तेजस्वी से भेंट करना चाह रहे हैं, अपनी मांगों का रखना चाह रहे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या उनके अब 2019 से लेके अभी तक किस तरह की समस्या उन लोगों ने झेली है परीक्षा पास करने के। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर हम लोग की बातों को रखने के लिए। आप देखेंगे कि हम लोग 2019 से इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोग को 6th फेज में लेना चाहिए था, लेकिन 6th फेज में हम लोग को नहीं लिया गया। उसके बाद जो हम लोग लगातार 3 साल से 2019 से दिसंबर जनवरी की जो सीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी है 1 to 8 का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिएगा कि जितने भी अभ्यर्थी बीएड और डीएलएड करते हैं सब गरीब किसान मजदूर के बच्चे रहते, कोई बड़ा परिवार से नहीं रहता है। कल जो पीटा गया वो भी एक गरीब परिवार से, उनका जो घर जा करके देखिएगा तो स्थिति काफ़ी दयनीय है। उनका इलाज कराने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो उनसे पूछा है तो उनके माता पिता पूछते हैं कब तक ज्वाइनिंग होगी, जवाब नहीं दे पाते हैं। अगले महीना जुलाई में हो जाएगी, अगस्त में हो जाएगी। माता पिता पूछते हैं तो आप क्या जवाब नहीं दे पाते सर। हमेशा फोन आता है जिसके द्वारा बताया जाता है जो कि कब होगा, तुम लोग का कल प्रदर्शन हुआ, लाठी खाया, इस तरह की बातें पूछा जाता है। तो जिसमें हम लोग जो बताते हैं जो कि अब आ जाएगा अब आ जाएगा, लेकिन उन लोग को भी लगता है जो कि सरकार बार बार जो आश्वासन दे रही है लेकिन वो जो है वादा जो है पूरा नहीं कर पा रही है। ये चीज़ हम लोग झेल रहे हैं। और समझिए अपने जो मित्रगण हैं जो आगे भी हम लोग का जो लाइफ का जर्नी होगा सर, तो ये नौकरी के कारण हम लोग का अभी तक रुका हुआ है। और सभी अभ्यर्थी देखेंगे, आप सबको देख करके पता लगा सकते हैं तो कोई अभ्यर्थी किस परिवार से, किस प्रकार के परिवार से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है। कहाँ के? मैं पटना में रहता हूँ, सहरसा का रहने वाला हूँ। अच्छा बताइए कि किस तरह की तकलीफ को झेलना पड़ रहा है, इतने नज़दीक आकर भी नौकरी नहीं मिल रही है। सर कि जितना भी बताएंगे वो कम ही बताएंगे, फिर भी कुछ बताना चाह रहे हैं। दिसंबर 2019 से हम लोग क्वालिफाइड हैं। घर से हम लोग का एज लगभग 25 प्लस हो गया है, तो घर से भी अब बार बार प्रताड़ना झेलना पड़ता है कि तुम लोग कब तक नौकरी के आशा में रहोगे, कब तक नौकरी के आशा में रहोगे, बाहर जाओ कमाने, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। और मेरा घर ऐसे हाजीपुर से हुआ और मैं यहाँ पे रहकर पढ़ाई करता हूँ। अब यहाँ रहकर पढ़ना मुश्किल हो गया है क्योंकि कितने दिनों तक कोई भी रहकर रूम रेंट देना, खाना बनाना, खाना पीना, फिर पढ़ाई करना, और वो भी जब क्वालिफाइड कर जाइए तो नौकरी के लिए लाठी कल तो बहुत दौड़ा के हम लोग को मारा गया सर। मारना पीटना, लाखों की संख्या में बिहार में सर रिक्तियाँ खाली है शिक्षकों की। प्राइमरी की सरकार कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द प्राइमरी बहाली नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हैं, जल्द से जल्द 7वीं चरण आएगी। अभी तक जल्द से जल्द नहीं हुआ है। दिसंबर 2019 से ही अभी 22 आ गई है, दिसंबर भी जल्द ही आने वाला है, 2022 का दिसंबर, और अभी तक सर इस प्रकार का हम लोग को प्रताड़ना। और इतना सर मैं कहना चाहूँगा कि किसी का तो शादी भी टूट गया, जैसा कि इनका है 4 बार इनका सारा चीज़ होने के बाद भी टूट गया। क्या हुआ है? 4 बार टूट गया सर। भाई विक्की जी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। अब देखिए, अब दीपक कुमार जी ने बोले कि जे जुलाई के अंत में हो जाएगा। अब बरतुहार आया, अब आया तब देखिए, अब वो तो जान रहा है कि नौकरी हो जाएगा भाई, और नौकरी हुआ नहीं। तो विक्की जी जो बोलबे किए ठीक है, तो आए थे शादी में और शादी टूटा नहीं है, लेकिन फिर भी एक आश्वासन दिया गया, इंतजार हो रहा। तो सरकार से, हम नालंदा जिला से हैं, नीतीश कुमार के एरिया से हैं, और बेहद दुख से बोलना पड़ रहा है कि हमारे क्षेत्र के आदमी हो के भी और इस तरह 19 से हम झेल रहे हैं, और दिमागी टेंशन, और कई लोग तो छात्र है जो मतलब खुदकुशी भी कर लिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिट्टू कुमार हुआ। सर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सर कि छात्र जीवन तो आप जानते ही हैं बहुत संघर्षशील होता है, और ख़ास करके हम जैसे गरीब छात्र सर जो बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करने का काम करते हैं, हमने बहुत मुश्किल से मैट्रिक, इंटर, डीएलएड, बीएड, सीटेट क्वालिफाइड करा सर। हमने सारी आहर्ताएँ पास की और हमने एक उम्मीद पाल रखी है कि हम शिक्षक बनेंगे तो हम वो चीज़ें जो हमने अभी तक तकलीफ़ झेली है, शिक्षक बनने के बाद उन सारी तकलीफ़ों को वो सारी तकलीफ़ें हमारी दूर हो जाएंगी। हम जो है हम अपनी खुशी
कुर्सियां खरीद सकेंगे। हम वो चीज़ें जो अभी से मतलब जिस चीज़ों को हम नहीं मतलब के खरीद पाए तो वो जो है बहाली होने के बाद हम खरीद पाएंगे। आज राबड़ी आवास आए हैं श्री माननीय जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद से मिलने, और मैं माननीय तेजस्वी प्रसाद से विनती करूंगा सर कि आपने तो अपना घर बसा लिया सर, आप तो उप मुख्यमंत्री भी बन गए सर, लेकिन हम आम अभ्यर्थियों का क्या सर? हमने भी पढ़ लिख कर इतनी सारी आहर्ताएँ पास करी है सर, हमारी भी घर बसनी है सर, हमारे भी ज़रूरियात है सर, हमारे घर के ज़रूरियात है सर। तो आप हमारी बात दर्द को समझें, आपसे विनती है आप हमारी दर्द को समझें। आप हमारी दर्द को समझेंगे, हमें बहाली होंगी और हम जो है एक योग शिक्षक का भूमिका निभाएंगे, बच्चों को तालीम। अपना नाम बताइए जी मोहम्मद रेहान रेजा। हाँ बताइए कि कहाँ से आप आए हैं? सर मैं समस्तीपुर से आया हूँ। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरा दुर्दशा देखिए, मैं एक चप्पल नहीं खरीद सकता हूँ। यदि मैं आज मैं सेवा में रहता तो मैं अपना चप्पल तो खरीद ही पाता, साथ ही अपने माता पिता के दुख दर्द को दूर करता। दो बहन को शादी करने की जिम्मेवारी है। इतना टेंशन रहता है कि कुछ भी पढ़ते हैं अभी याद नहीं रहता है, डिप्रेशन में जी रहे हैं। जीना ऐसा लग रहा है कि जीना मुश्किल है, जी नहीं पाएंगे। हिम्मत रखे भाई, होगा हिम्मत रखे, सब कुछ होगा। इनको पानी है किसी के पास तो पिलाइए। सरकार हम लोग हैं ना भाई, होगा लेके रहेंगे बात, हम लेकर रहेंगे। सरकार की रवैया ऐसा है कि जिंदगी जीना मुश्किल लग रहा। देखिए सर, अभी ये बोल नहीं पा रहे हैं, इससे आप स्थिति समझ जा सकते हैं कि क्या स्थिति हो गई है शिक्षक का। और चलो कोई बात नहीं है, होगा सब होगा। घबराइए मत, पानी पीजिए, पानी पीजिए। आइए। यहाँ जो कल जो पिटाई पड़ा एक डाक बंगला चौराहे पे, तो वहाँ केवल 1 to 8 के विद्यार्थी थे और वो भी सीटेट वाले बच्चे थे। और इसका क्रेडिट अगर कोई दूसरा लेना चाहते हैं तो इससे फिर हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि एक कहावत है कि खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा, ये चीज़ नहीं चलने वाला है। हम लोग सीटेट वाले हैं और 1 to 8 वाले हैं, और हमारी मांग है कि विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, क्योंकि जब सब कुछ हो चुका है शिक्षा विभाग में, नियमावली का एक फॉर्मेट भी जारी कर दिया गया और कहा गया कि इस पे मुहर लग जाएगा, वो भी नहीं लगा है, और ना तो विज्ञप्ति पे अभी तक मुहर लगा है। कुछ आप लोगों ने डेडलाइन तय किया है? सर डेडलाइन तो हर बार दिया गया है। एक सेकंड भाई, कहा गया जनवरी का डेडलाइन दिया गया, फरवरी का दिया गया, मार्च का दिया गया, अभी तो अगस्त चल रहा है, तो कितना डेडलाइन ले सर? डेडलाइन पे डेडलाइन मिल रहा है, अब तो खुद डेड हो जाएगा इंसान। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वरुण हुआ। तो हम लोगों का मांग केवल और केवल यही है कि जो हम लोग प्राथमिक विज्ञप्ति है, जो हम लोग कल मार खाए लाखों के संख्या में वहाँ पे, ठीक है, हजारों के संख्या में हम लोग सीटेट वाले मार खाए हैं, कोई दूसरा मार नहीं खाया है, तो हम लोगों की विज्ञप्ति जारी हो ईमानदारी के साथ। कहाँ से हैं आप? हम सीतामढ़ी से हैं, पर पटना में ही अभी हैं। सर अब ये बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। जिन शिक्षक अभ्यर्थी को जो है स्कूल के बोर्ड पे होना चाहिए, वो आज रोड पे हैं। देखिए क्या वादा किया गया था। जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, वो साफ ट्वीट भी किए हैं, बाकायदा लेटर जारी किए हैं कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसे में जब जुलाई बीत गया, 1 अगस्त से हम लोग लगातार आंदोलन प्रारंभ किए। ऐसे में जो विपक्ष के नेता थे, जो अभी सत्ता में हैं, वो हमारे आंदोलन में आते थे, बैठते थे और कहते थे, आलोक मेहता, चित्ररंजन गगन, जो भी आरजेडी के नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व करते हैं, वो आए, और ऐसे बहुत सारे नेता आए, लेकिन कहते थे कि हमारी सरकार होती तो कल नोटिफिकेशन आ जाता। देखिए भगवान का खुदा न खास्ता कि 7 दिन के बाद ही उसकी सरकार बन जाती है, लेकिन सरकार बनने के बाद ये 6 महीना का समय मांगते हैं। क्या मुख्यमंत्री जो है सत्ता पलट लेते हैं, पलट करके जो है अपना सत्ता पे काबिज रहते हैं मुख्यमंत्री का पद, लेकिन स्टूडेंट का भाग नहीं बदल, स्टूडेंट का जो है भाग नहीं बदल पाते तकदीर, क्योंकि अभी तक हम रोड पे ही। हमको लगता है ये नेता लोग जो है ना सिर्फ बयानबाजी करते हैं, ये लोग बयानवीर हो गए हैं। ये बयानवीर होने से काम नहीं चलेगा।
क्योंकि यदि किसी राज्य या देश की भलाई करनी है तो सबसे पहले बुनियादी शिक्षा को बदलना होगा। अरे भाई, नियुक्ति के लिए जो पहली शर्त होती है रिक्ति का होना, रोस्टर क्लियर होना, नियमावली होना। रिक्ति भी क्लियर है सर, ऑन रिकॉर्ड है सर, रिक्ति भी क्लियर है, रोस्टर भी क्लियर है और नियमावली 2022 का जिस नियमावली में 7वें चरण को डाला जाना है, जो प्राथमिक नोटिफिकेशन आना है 1 to 8 के लिए, वो भी बन के तैयार है। तो इसमें दिक्कत की क्या बात है? मैं तो बहाली के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ सर एक विज्ञप्ति का शेड्यूल दे दीजिए कि उक्त तिथि से हम आपका आवेदन लेंगे। आप बहाली 1 साल बादो कराइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जो है नियुक्ति का प्रक्रिया हम लोग का फॉर्म फिलअप करवा लीजिए। अभी आप किनके दरवाजे पर हैं? अभी आप देख रहे हैं कि राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में है, कई इसी उम्मीद से कि हमारी बात को कम से कम संज्ञान मिले। क्या अंदर तक खबर गई है? तो अभी अधिकारियों से मिले हैं, वो बोले हैं वो लोग की मुलाकात शायद संभव नहीं है, लेकिन हाँ उनके पीएस सबसे मुलाकात हो जाएगा। आप लोग की बात पहुंचा दी गई है, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं इस उम्मीद में। दर की भटक रहे, आप चेहरा देख सकते हैं, खाना भी नहीं खा पाए। तेजस्वी जी मुलाकात नहीं करेंगे? सर क्यों करेंगे ना सर, उसको जवाब देना पड़ेगा ना। और वही तो लोग चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य हदर में रहे, क्योंकि बच्चे पढ़ लेंगे ना, सवाल पूछेंगे। जैसे हम लोग रोड पे आकर के सवाल पूछे, क्योंकि हमने शिक्षा का दूध पिया है। कहा जाता है शिक्षा वह शेरनी का दूध है, वो जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है। आज शिक्षा का जो हम लोग दूध पिए हैं इसलिए दहाड़ रहे हैं, इसीलिए बच्चे को वंचित रखना चाहते हैं। कि जो गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ते हैं? गरीब के बच्चे, इसलिए गरीब के बच्चे को जो है ये लोग जो है वंचित रखना चाहते हैं शिक्षा से। नाम बताइए। मेरा नाम अतुल आनंद हुआ, मधेपुरा से। तो ये हालात हैं, आप देख सकते हैं कि सीटेक वाले जो भी शिक्षक हैं वो यहाँ मौजूद हैं और राबड़ी देवी के आवास के पास हैं। और इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने अंदर खबर भेजी है, लेकिन तेजस्वी जी द्वारा या यहाँ के जो बीच के अधिकारी हैं उनका कहना है कि तेजस्वी जी से आज मुलाकात नहीं हो पाएगी, उनके पीए जो हैं उनसे मुलाकात होगी। और उस पीए से भी मुलाकात के आस में यहाँ पर सब परीक्षा जो पास किए हुए हैं सीटेक वाले, वो लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। मैं राजेश झा, बिहार तक, पटना।